सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब भाई बखैर वाफियत से होंगे और हमारे बताए गए नुस्खों से फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों आज हम अपने दोस्तों के लिए बताने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा शानदार नुस्खा। ख़ास तौर से बहुत सारे भाई सवाल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा भाइयों का कमेंट्स आ रहा था और एक ही कमेंट्स था ज़्यादातर कि भाई शुगर में जो है कोई ऐसा नुस्खा बताओ कि जो शुगर में काम करे, यानी कि शुगर हो गई थी और उसके बाद ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई। ठीक है, तो जो नुस्खा बताने वाला हूँ वो आप जो है नुस्खा नोट कर लें अच्छे से और किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब इसमें दोस्तों क्या क्या चीज़ आपको लेना है ये आप बिल्कुल नुस्खा जो है नोट फरमा लीजिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको लेना क्या है, जो भाई भी नपुंसकता, शीत पतन, स्थिरता, दुर्बलता या धात वगैरह से परेशान है और ख़ास तौर से उनको शुगर भी है, यानी कि शुगर के मरीज़ भी हैं और घरेलू नुस्खा चाहते हैं, तो ये नुस्खा उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसमें क्या क्या लेना है, कितनी ग्राम में लेना है दोस्तों, वो आप ये नुस्खा नोट कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको लेना है मूसली सफ़ेद। मूसली सफ़ेद आपको लेना है 50 ग्राम। ठीक है, याद रखें मूसली सफ़ेद 50 ग्राम। जो सारी हेडिंग दोस्तों लिखी हुई है वीडियो पर, जिन भाइयों को ये प्रॉब्लम है वो ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें। खास तौर से शुगर वालों के लिए तो समझ लो एक वरदान के रूप में साबित होगा ये। शुगर वालों के लिए शुगर को भी कंट्रोल करेगा और मर्दाना ताकत में भी इजाफा करेगा। सारी चीज़ें पंसारी की यहाँ मिल जाती हैं, आप आराम से अच्छे से नोट कर लेना और सारी जड़ी बूटियाँ ला करके अच्छे से कूटना, पीसना और छानना। छानने के बाद आप फिर इस्तेमाल करना, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको लेना है इसमें मूसली सफ़ेद 50 ग्राम। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है सालब पंजा, याद रहे सालब पंजा 50 ग्राम। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है अश्वगंधा, अश्वगंधा लेना है 50 ग्राम। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है शिलाजीत, शिलाजीत लेना है आपको 25 ग्राम, याद रहे शिलाजीत आपको लेना है 25 ग्राम। उसके बाद उतंगन, उतंगन आपको लेना है 50 ग्राम। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको लेना है ताल मखाना। ठीक है, ताल मखाना आपको लेना है कितना, 50 ग्राम। उसके बाद बेहमन सुर्ख, बेहमन सुर्ख आपको लेना है 50 ग्राम। उसके बाद दोस्तों लाजवंती, लाजवंती आपको लेना है कितनी, 50 ग्राम। और उसके बाद गोंद कतीरा, गोंद कतीरा आपको लेना है, एक गोंद बबूल आता है, एक गोंद आता है, तो आपको लेना है गोंद कतीरा 30 ग्राम। ठीक है, याद रहे गोंद कतीरा 30 ग्राम। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है नाग भस्म, याद रहे नाग भस्म। भस्म बहुत सारी किस्म की होती हैं, लेकिन आपको लेना है नाग भस्म 10 ग्राम की एक डिब्बी आती है नाग भस्म की। ठीक है, वो आपको लेना है नाग भस्म। और उसके बाद दोस्तों आपको लेना है बंग भस्म, 10 ग्राम लेना आपको नाग भस्म, 10 ग्राम लेना आपको बंग भस्म। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो जड़ी बूटियाँ सारी मैंने आपको बताई हैं, जितनी जितनी ग्राम में आपको बताया गया दोस्तों, ये सारी आपको लेकर आनी है। ठीक है, और लाने के बाद उसको आपको फिर क्या करना, अच्छे से कूटना है, पीसना है बारीक करके, जितना चाहो बारीक कर लो। ठीक है, बिल्कुल जैसा आटा होता है आटे की तरह आपको बारीक करना है। और बारीक करने के बाद जो चलनी आटे की छानने वाली होती है उसमें आपको छानना है दोस्तों। ठीक है, छानने के बाद किसी भी बर्तन में करके रख लें। उसके बाद जब आपने सारा कूटना पीसना छान लें तो 10 ग्राम नाग भस्म, 10 ग्राम बंग भस्म, ठीक है, ये दोनों भस्म 10-10 ग्राम की मिलेंगी, वो उस पाउडर में डालें जो आपने बना के तैयार कर लिया दोस्तों। ठीक है, पाउडर में जब आपने डाल दिया तो उसके बाद अच्छे से मिला लो, अच्छे से मिक्स करो, खूब बढ़िया करके मिक्स करो। जितना अच्छे से आप कूट लेंगे, छान लेंगे, पीस लेंगे, बना लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको खाने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने मोटा पीस लिया दोस्तों तो हलक में अटकन लगेगा और आपको जो है फिर वो अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो बारीक पीसना, याद रखना है बारीक पीसना है पाउडर को। जितना बारीक पीस लेंगे, इतना अच्छा छान लेंगे, उतना ही आपको खाने में आसानियत होगी। ठीक है, तो आपको बारीक करके पीसना है। और उसके बाद फिर आपको ये बंग भस्म, पहले बंग भस्म डालना, फिर डालना आपको नाग भस्म 10-10 ग्राम, और उसके बाद मिला लेना। फिर आपको क्या करना है, सुबह नाश्ते से पहले दोस्तों, ठीक है, 1 गिलास दूध लेना है। ये जो गिलास है इतना आपको लेना है, 1 गिलास दूध। और जो पाउडर आपने बना के तैयार कर लिया है उसमें दोस्तों आप डाल देना, आराम से घोल करके पी जाना। अब याद रखना करना क्या है आपको, जो भाई शुगर के मरीज़ हैं, ठीक है, जो शुगर के मरीज़ हैं वो उसमें चीनी नहीं मत डालना, जो शुगर के मरीज़ हैं। और जो शुगर के मरीज़ नहीं है वो उसमें चीनी भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, टेस्ट के लिए कि भाई थोड़ा खाने में मीठा होगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो जिन भाइयों को शुगर है वो दूध में जो है अपनी चीनी मत डालना। बाकी ये जो पाउडर है ये आप डालना। नपुंसकता की शिकायत हो, शीत पतन की हो, स्वापन दोष होता हो, या जो भाई बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, उसमें बहुत बेहतरीन उम्दा काम करेगा ये फार्मूला।
बहुत ज़्यादा आजमाया हुआ शानदार ज़बरदस्त नुस्खा है, आप इस्तेमाल करें। सारी चीज़ें पंसारी के मिल जाती हैं। बाकी वीडियो ख़त्म होने के बाद दोस्तों सारी हेडिंग ऊपर लिख दी जाएगी और कितना कितना ग्राम आपको लेना है वो भी लिख दिया जाएगा। वो नुस्खे दोस्तों आपको बताए जाते हैं जो नुस्खे कामयाब होते हैं, यानी कि जिनका रिजल्ट देने के बाद आ जाता है, वो नुस्खे दोस्तों आपको बताए जाते हैं। बहुत सारे भाई हमारे दोस्त कल से यही सवाल कर रहे थे कि भाई आप शुगर के बारे में कोई बात नहीं करते, यानी कि हमें शुगर भी है और ताकत बिल्कुल नहीं है। जाहिर सी बात है, जब बंदे को शुगर हो जाती है दोस्तों तो ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ख़ास तौर से शुगर वालों के लिए। शुगर वालों के लिए तो मर्दाना क़ुव्वत को बढ़ाना समझ लो एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। सबसे ज़्यादा परेशानी बढ़ती है शुगर वालों को। आप जिन बंदों को शुगर नहीं है तो वो तो कुछ भी खा सकता है, ठीक है, कुछ भी दे दो उसको, कोई सी माजून दे दो, कोई सा पाउडर दे दो, कोई सा कैप्सूल दे दो। जिनको शुगर नहीं है दोस्तों वो कुछ भी खा सकता है, लेकिन जिन भाइयों को शुगर हो गई है तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। वीर्य को गाढ़ा करना, टाइमिंग को बढ़ाना, नपुंसकता को दूर करना बहुत मुश्किल काम होता है। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये वो भाई हमारे जानते हैं कि जिनको शुगर है, ठीक है, ये भाई हमारे खुद वो जानते हैं कि जिनको शुगर है 100%। वो यही कहते हैं कि भाई आपने जो बात कही बिल्कुल सही थी, मुझे शुगर है और मुझे कमज़ोरी बहुत है, ठीक है, मुझे शुगर भी है, कमज़ोरी बहुत है। नॉर्मल बंदा जो होता है उसको आप कोई सा भी एक माजून दे दोगे वो आराम से चाटेगा, उसको ताकत आना शुरू हो जाएगी। लेकिन शुगर वालों को इतनी जल्दी दवाई दोस्तों फ़ायदा नहीं करती है, ठीक है, याद रखना, इतनी जल्दी दवाई फ़ायदा नहीं करती। तो शुगर वालों को चाहिए कि वो लग कर के इस्तेमाल करें 1 से 2 महीना दवाई को, और इसका कोई नुकसान नहीं है। लंबे समय तक खा सकते हो, साल के 12 महीने खा सकते हैं, हर मौसम में खा सकते हैं आप, ठीक है, ये कोई इसका वो नहीं है। दोबारा नुस्खे को नोट फरमा लें भाई, ठीक है। अगर जो भाई अब नए जुड़ रहे हैं तो अगर वो नुस्खा उन्होंने नोट नहीं किया है तो नुस्खा नोट फरमा लें, ठीक है। मूसली सफ़ेद 50 ग्राम ले लें आप, साला पंजा आप 50 ग्राम ले लें, अश्वगंधा आप 50 ग्राम ले लें, शतावर आप 50 ग्राम ले लें, शिलाजीत आप 30 ग्राम लें, उतंगन आप लेना है 50 ग्राम, अक्कर करा 50 ग्राम, ताल मखाना 50 ग्राम, बेमन सुर्ख 50 ग्राम, गोंद का तीरा 30 ग्राम, और उसके बाद नाग भस्म 10 ग्राम, सुवर्ण भस्म 10 ग्राम, ठीक है। या स्वर्ण भस्म मत लेना क्योंकि स्वर्ण भस्म बहुत महंगी होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है तो दिक्कत वगैरह रहेगी, इसलिए नाग भस्म और बंग भस्म ले लेना, ठीक है, ताकि आपका नुस्खा मुनासिब बन जाए। और एक बात ध्यान में ये रखें दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं कि जैसे हम नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं तो नुस्खा इस्तेमाल करते करते क्या होता है कि कब्ज़ हो जाती है, कब्ज़, ठीक है, पेट में ठस जाता है, टॉयलेट खुलकर नहीं आती, वॉशरूम साफ नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, लवण भास्कर चूर्ण लेंगे, ठीक है, लवण भास्कर चूर्ण याद रखें। अगर बाद में ये मत कहना भाई ने बताया नहीं, याद रख लें। अगर आपको गैस कब्ज़ हो रही है इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के दौरान, जो बहुत कमी होती है लेकिन फिर भी आप याद कर लें, अगर आपको गैस कब्ज़ होती है तो आपको करना क्या है कि लवण भास्कर चूर्ण आता है डाबर कंपनी का, ठीक है, लवण भास्कर चूर्ण डाबर कंपनी का आता है। आप क्या करेंगे, रात को जब सोने जाएंगे तो सोते टाइम आधा गिलास पानी, इतना आधा गिलास पानी लेंगे गुनगुना, और उसमें आधा चम्मच चूर्ण डाल देंगे, और डालने के बाद घोल करके पी जाएंगे, ठीक है, घोल करके आपको पी जाएंगे। जब घोल कर आप पी जाएंगे तो सुबह को पेट आपका बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल साफ। डेली चूर्ण नहीं खाना है, जब ज़रूरत पड़े तभी खाना है, ठीक है, डेली नहीं खाना। बस बहुत सारे को होते भी नहीं है कब्ज़, लेकिन जिनको कब्ज़ होती है तो वो याद रखें लवण भास्कर चूर्ण डाबर कंपनी का आता है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के दौरान अगर आपको गैस कब्ज़ होती है तो आप वक्त ज़रूरत दोपहर में भी खा सकते हैं खाना खाने के बाद, और सोते टाइम भी लवण भास्कर चूर्ण आप ले सकते हैं। इससे आपको गैस कब्ज़, तेज़ाब, बदहज़मी वगैरह या फिर पेट का साफ ना होना, ऐसी कंडीशन में आप ले सकते हैं। डेली लेने की ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत पड़े तभी लें, ठीक है। बाकी जिन भाइयों को शुगर नहीं है तो वो भाई इस पाउडर को जब दूध में मिलाएंगे तो वो 1 चम्मच चीनी भी मिला सकते हैं, और जिन भाइयों को शुगर है वो सिर्फ इस पाउडर को मिलाएं गुनगुने दूध में, बाकी चीनी वगैरह ना डालें। तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें दोस्तों, फ़ायदा हासिल करें। बहुत बढ़िया नुस्खा है, बहुत बेहतरीन नुस्खा है, आजमाया हुआ नुस्खा है। बहुत सारे भाई जिन्होंने हमको बताया ये नुस्खा, जो उन्हें फ़ायदा मिला, तब हमारा फ़र्ज़ बना कि हम आपको बताएं। वो नुस्खे आपको बताए जाते हैं जो दोस्तों बताने के बाद जिनका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी ऐसे उठा के बता दिया, रिजल्ट आने के बाद दोस्तों नुस्खा बताया जाता है। और ये नुस्खा भी आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, फिर आप देखना 10-15 दिन के बाद आप खुद बता दोगे कि भाई जो आपने नुस्खा बताया था बहुत बेहतरीन, बाकी में कामयाब था। सारी चीज़ें पंसारी क्या लिख जाएंगी, आराम से अपने कॉपी पेन पर सब लिख कर ले जाना, और आपको समझ में नहीं आता तो उसको दे देना, वो खुद समझ जाता है, ठीक है। जो जड़ी बूटियाँ वाले दोस्त होते हैं, ये हकीम वगैरह पंसारी वाले होते हैं, वो सब समझ जाते हैं। तो सारी चीज़ें पर्चे पर लिख कर ले जाना, आराम से कहना भाई मुझे 50-50 ग्राम सब बांध दो, ठीक है। और ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें 300-400-500 के आसपास आ जाएंगी। अच्छे से कूट लेना, पीस लेना, बारीक करके पाउडर बना लेना, और उसके बाद सुबह शाम खाली पेट लेना, 1 गिलास दूध में घोल कर पीना, मुंह में मत डालना, दूध में घोल करके फिर पीना, फिर देखना इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आपको जैसे भी आएगा।
इस वीडियो के मुतालिक किसी भाई को भी अगर कोई सवाल है, कोई नुस्खे के बारे में पूछना चाहते हैं, इस दवा के बारे में पूछना चाहते हैं या नुस्खा समझ में नहीं आया तो कमेंट्स कर सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह आपको जवाब देने की। ठीक है दोस्तों।